हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम सुजलोन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि सीईओ ने इसके जो है इस्तीफा दिया है, इसके बाद क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर गिरावट हो सकती है या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो जो है अब आने वाली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च महीने की, इसी महीने की, ये जो है देखने लायक होगी। क्योंकि आफ्टर द जो ये राइट इशू आया उसके बाद जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी रही, एफ आई इसकी इंक्रीज हुई, कितनी हुई, ये देखने लायक बात होगी। और सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो यहाँ पर अगर देखें तो बताया जा रहा है कि जो इसके सीईओ थे अश्विनी कुमार, उन्होंने जो है व्यक्तिगत कारणों के हवाले देते हुए, मतलब कि उसने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह जो मैनेजमेंट के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है, जो कि बोर्ड ऑफ मेंबर के मतलब जेपी चलसानी को कंपनी का मुख्य कार्यपालक मतलब कि सीईओ या हिंदी में है तो सीईओ जो है नियुक्त किया गया है। जो अश्विनी कुमार के बदले अब जेपी चलसानी जो है वो कंपनी के सीईओ है। और साथ ही साथ तो ये जो बदलाव है ये 5 अप्रैल से लागू हो गए हैं सीईओ के पद। और जेपी चलसानी जो है उसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन ये बात समझने की है कि जो ये जेपी चलसानी है वो अप्रैल 2016 से जुलाई 2020 तक ऑलरेडी जो है सुजलोन के सीईओ पद पर रह चुके हैं। और इसके बाद वह सुजलोन समूह के साथ रणनीतिक सलाहकार के रूप में बने रहे, अब तक वो बने रहे हैं। और तलसानी को बिजली क्षेत्र में संबंधित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 40 से ज़्यादा वर्ष का अनुभव है। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इसके अंदर जो है इसके मैनेजमेंट के अंदर बदलाव तो हुआ है, लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इससे जो है इसके प्राइस के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये शेयरों का हाल बताया गया है। शेयर का प्राइस वो तो हमको पता ही है, इसके ऊपर जो है हम चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसका मुनाफा और रिजल्ट के बारे में बताया गया है, तो उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ। कई लोगों को ये पता है कि ये जो है विंड पावर जो है प्रोड्यूस करती है सिर्फ, लेकिन साथ ही साथ ये विंड पावर प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये जो विंड पावर का जो टर्बाइन, जो इसका टर्बाइन होता है उसका जनरेटर भी बनाते हैं। साथ ही साथ उसके रिलेटेड जो है कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, वो भी वेरियस कैपेसिटी के अनुसार। और इसका मार्केट कैप अगर देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास का। और 52 वीक हाई अगर देखें तो 12 रुपये था, और लो जो है 5.5 रुपये के आसपास का। और आगे इसका कारोबार कैसा रहता है डेली, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 6 तारीख को मतलब कि कल अगर देखें तो ये इसके अंदर 23 मिलियन की जो है डिलीवरी उठी है। ये जो है डिलीवरी परसेंटेज है, और ये जो है वॉल्यूम है टोटल। और ये बीएससी और एनएससी दोनों का मिक्स्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी। एनएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई। उतनी ही डिलीवरी जो है अभी इस शेयर के अंदर जो है बीएससी के ऊपर भी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ज़्यादातर शेयर में ऐसे होता है कि अगर एनएससी के अंदर जितना वॉल्यूम होता है उससे जो है कहीं कम वॉल्यूम बीएससी के ऊपर होता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा है। एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर जो है वॉल्यूम लगभग लगभग अभी तक अगर देखें तो पिछले कई दिनों से एक सेम वॉल्यूम हो रहता है। और वीकली अगर देखें तो उसकी एवरेज तो तकरीबन 2 करोड़ के शेयर के आसपास हर रोज़ यहाँ पर जो है डिलीवरी उठ रही है। और जो यहाँ पर मंथली एवरेज अगर देखें तो 2 करोड़ से ऊपर, तो अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर हर रोज़ 2 करोड़ के आसपास एक महीने से आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डिलीवरी उठ रही है 7 रुपये 8 रुपये के आसपास। मतलब कि हर दिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि 15 करोड़ के आसपास का माल इसके अंदर उठ रहा है। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 तारीख का वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर देखें एनएससी की वेबसाइट के ऊपर 1 करोड़ और 11 लाख शेयर की डिलीवरी उठी। लेकिन बीएससी के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये भी 6 तारीख का वॉल्यूम है, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। तो ऐसा कहीं कभी कभी होता है कि बीएससी के ऊपर जो है वॉल्यूम ज़्यादा है एनएससी के मुकाबले। अब इसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर देखें तो साल दर साल अगर देखें तो रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा जो है गिरावट रही, लेकिन प्रॉफिट जो है वो बड़ा है 38 करोड़ से 78 करोड़। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है उसकी वजह जो है, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये जो इसका ये इंटरेस्ट बर्डन है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पिछले साल 186 करोड़ का जो है इसने इंटरेस्ट पे किया था, और इस साल ज़रा देखिए सिर्फ और सिर्फ 86 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। तो कंपनी का पॉजिटिव सबसे चीज़ मुझे ये लग रही है कि ये अपना कर्जा कम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कंपनी की यही थी कि इसके ऊपर जो है कर्जा काफ़ी ज़्यादा था, और वो हम इसकी बैलेंस शीट के ऊपर भी देखेंगे। और फिलहाल इसका ईपीएस की अगर बात करें तो 6 महीने का ईपीएस, 2 क्वार्टर का ईपीएस तकरीबन 11 पैसे के आसपास का है। इसको आप जो है याद रखिएगा, ये इसका साल दर साल का रिजल्ट है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें ये जून महीने का रिजल्ट, ये जो नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है वो कुछ अदर इनकम की वजह से हो सकता है। मतलब कि उसने कुछ एसेट अपने बेचे होंगे, और ये भी काम जो है इस कंपनी ने अगर अच्छा किया होगा। क्योंकि और यह जी हाँ, यहाँ पर ये देख ही सकते हैं कि अदर इनकम, मेरा ध्यान नहीं था, अदर इनकम जो है 2472 करोड़ है। और इस वजह से जो है प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, और इस पैसे का भी इस्तेमाल जो है ये हो सकता है कि अपना कर्जा जो है आगे और भी फर्दर जो पे करने में ये लोग उठाए। तो उस वजह से जैसे जैसे इसका इंटरेस्ट का जो ये बर्डन है, ये जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो कम होता जाता है, उस वजह से जो इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2000 करोड़ के आसपास का कर्जा इंटरेस्ट पे करते थे, और अब इस साल अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का, कितना ज़्यादा खर्चा इसका जो है बच गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ईपीएस दिख रहा है
अदर इनकम की वजह से दिख रहा है पूरे साल का, और ये एस्टीमेट जो है तो उसका कुछ फिलहाल अभी मतलब है नहीं इसका। अगर देखें तो ये सारे के सारे इसके पीयर कंपैरिजन है। अगर पी रेशियो के मुकाबले अगर देखें तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 28% के आसपास की इसकी एवरेज पी रेशियो है सारी की सारी कंपनी की। अभी आधे साल का इसका 11% के आसपास का जो है ईपीएस आया है। पूरे साल का ईपीएस अगर देखें, हालांकि ये साल तो पूरा हो गया, लेकिन आने वाले साल के अंदर हो सकता है कि 25 से 30 पैसे के आसपास का ईपीएस पोस्ट करे। तो अगर 30 पैसे का ईपीएस पोस्ट करते हैं और अगर तकरीबन इसको 28 या 25 के पी रेशियो के आसपास देते हैं, तो अभी जो प्राइस है 8 रुपये के आसपास, ये जो है इसको आप फेयर प्राइस मान सकते हैं, 7 से 8 रुपये। और आने वाले सालों के अंदर 2 साल 3 साल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक का जो है ईपीएस पोस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो प्राइस है डबल डिजिट के अंदर जा आ सकता है। सबसे पहले तो हम चार्ट के ऊपर ही चर्चा करेंगे। जो 12 रुपये है अभी, ये काफ़ी बढ़िया एक जो है अभी बड़ा एक रेजिस्टेंट है। जैसे इसको पार करेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 रुपये तक भी जा सकता है। हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा समय लगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी है। और मुझे जो चीज़ इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लग रही है कि ये गवर्नमेंट का जो अभी इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इसको पुश कर रही है ग्रीन एनर्जी को, तो वो जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बना रह सकता है 2030 तक। जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के अंदर जो है एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जितनी भी ग्रीन एनर्जी वाली कंपनियां हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी का जो है एक अच्छा खासा फ्यूचर लग रहा है। टाइम लग सकता है क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा था और काफ़ी ज़्यादा कम किया है। ये इसका बोरोविंग है, मतलब कि कर्जा। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 2014 से अगर आप शुरुआत करें, 17,000 करोड़ का सबसे हाईएस्ट कर्जा था। तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो इसके अंदर कर्जे में काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर गिरावट रही। और मार्च 2022 में सिर्फ और सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास का कर्जा रहा। और अब मार्च 2023 की जो इसकी बैलेंस शीट है अभी जो है आने वाली है, इसका जब रिजल्ट आएगा वो देखने लायक होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो ये कर्जा है तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास का रह जाएगा, और वो काफ़ी बढ़िया बात रहेगी मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट बर्डन है तकरीबन आप 10% के आसपास का इंटरेस्ट बर्डन जो है उसका बचेगा, मतलब कि 200 करोड़ के आसपास का, तो उसका उतना मुनाफा तो ऑलरेडी जो है बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर साल दर साल हम देखें तो हालांकि प्रमोटर के हिस्सेदारी थोड़ी सी घटी है, लेकिन एफआईआईस अगर देखें तो ये लगातार इसके अंदर अगर देखें, आप जरा देखिए क्वार्टरली अगर देखें तो इसके अंदर बढ़त देखने को मिली है। हालांकि इस दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी सी एफआईआई की होल्डिंग घटी है, लेकिन आने वाले मार्च क्वार्टर के अंदर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने लायक होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस की जो होल्डिंग है फिर से थोड़ी सी बढ़ सकती है, जो इसका राइट इशू आया था। साथ ही साथ पब्लिक होल्डिंग जो है वो कितनी रहती है वो भी देखने लायक होगा। और डीआईएस ने इसके अंदर हालांकि इसके अंदर सेल किया है, इसकी होल्डिंग घटी है, लेकिन ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि जब एफआईआईस जो है इंटरेस्ट लेते हैं किसी के शेयर के अंदर या बाजार के अंदर, तब बाजार भी भागता है और शेयर भी भागता है, भले ही थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो अब ये इसका डेली चार्ट सबसे पहले हमने लगा, इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल अगर देखें तो काफ़ी टाइम से ये जो है बॉलिंजर बैंड इसको कहते हैं, इसके अंदर ही अभी ये जो काम कर रहा है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन के बीच के अंदर। अभी ये जो है अपने बीच की लाइन के ऊपर तोड़ के थोड़ा सा ऊपर निकला है। तो अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रेंज के अंदर ये रह सकता है। ये जो है आप इसको नोट करके रख सकते हैं अगर इसके अंदर आप होल्डिंग रखते हैं तो। या फिर ये नीचे की लाइन के अगर देखें 7 रुपये के आसपास, ऊपर में देखें तो 9 रुपये के आसपास। और यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो है आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि जो बॉलिंजर बैंड जो है वो मैंने हटाया है। तो अभी ये अपने तीनों लाइन मूविंग एवरेज से ऊपर निकल कर अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर जैसे कि ये तेज़ी आई थी नीचे से, हालांकि तब ज़्यादा ओवरसोल्ड भी हो गया था, टेक्निकल बाउंस बैक भी हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पर फिर 4 दिन अगर देखें तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ और अब आखिर में ये डोजी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर अगर आगे हम देखें, फिलहाल इसका प्राइस तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे चलकर देखें तो थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है इसके अंदर आए। और ये इसका वीकली चार्ट है, थोड़ा सा मीडियम चार्ट है, लंबा चार्ट है। इसके अंदर अगर जो मुझे चीज़ दिख रही है कि इसने जो ये इसके 12 रुपये से लेकर अब तक इसके अंदर ये गिरावट हो रही थी, ये जो नीचे का ट्रेंड चल रहा था उसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। ये जो ट्रेंड लाइन है ऑलरेडी जो है इस वीक के अंदर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये ब्रेकआउट आगे सस्टेन होगा या नहीं ये वक्त बताएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गिरावट कम है, हो सकती है, और जो तेज़ी है उसकी आने की उम्मीद जो है वो ज़्यादा है, और इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका मंथली चार्ट है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर शो हो रहा है। और ये जैसे कि ये कोविड टाइम से लेकर अब तक इसके अंदर देखें तो ये तेज़ी की जर्नी जो है यहाँ पर चालू हुई है। यहाँ पर एक आप देखें तो एक इसके अंदर अभी ब्रेकडाउन चल रहा था, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, मतलब कि पिछले साल अगर देखें तो यहाँ पर एक टेक्निकल लेवल के ऊपर देखिए, और ये जो है प्रॉफिट बुकिंग थी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 2.5-3 रुपये के आसपास का एक लो बनाता है, वहाँ पर सीधा सीधा 10 रुपये चला जाता है। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी, और हो सकता है कि अब ये प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसका राइट इशू भी आया है और वो भी कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राइट इशू के जरिए जो इसने 1200 करोड़, आई थिंक 1200 करोड़ के आसपास का जो है राइट इशू लाया था, वो पैसा भी जो है अच्छा खासा जो इसके न्यू प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर भी ये काम आएगा मुझे और ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ जो इसका कर्जा है और भी कम होगा, उसको कर्जा में चुकाने में भी ये काम करेंगे कुछ पैसे का, और कुछ पैसे का इस्तेमाल ये नए प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। तो वो भी कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया बात रहेगी। और ऊपर में जैसे कि ये जो ऊपर की ये जो लाइन है 12 रुपये, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बड़ा जो है रेजिस्टेंट का अभी ये फेस कर रहा है, लेकिन जैसे ही 12 रुपये को क्रॉस करेगा, आप यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 3 मंथ का लंबा चार्ट लगाया है 2009 से लेकर अभी तक का। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, अब यहाँ पर ठीक से समझिए, अब ये 12 रुपये को जब ये क्रॉस करता है तो अब 20 रुपये तक का जो है बीच में कोई रेजिस्टेंट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जैसे कि आप देख सकते हैं खुद ही
कि जैसे ये भी ऊपर से नीचे गिर रहा था। सबसे पहले तो यहाँ पर ये टकराया, उसके बाद ऊपर निकला, फिर यहाँ पर 30 रुपये तक का इसने जो है एक हाई बनाया था। वापस से जो जब इसके अंदर एक गिरावट आई, तो सबसे पहले कई महीनों, ये 3 महीने का चार्ट है, पूरे साल अगर देखें तो ये 12 रुपये के आसपास जो है वहाँ पर एक इसने जो है बाउंस बैक यहाँ पर दिया था, एक रेजिस्टेंट का सामने, सॉरी, सपोर्ट यहाँ पर लिया था। और उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई। तो अब जब पहले सपोर्ट था, अब वही जो है यहाँ पर रेजिस्टेंट इसके लिए बन रहा है। लेकिन जैसे ही इसको ये पार करेगा, अगर कंपनी का रिजल्ट अच्छे आने लगे, तो जाहिर सी बात है कि ये रेजिस्टेंट भी टूटेगा, और इसको अगर तोड़ेगा तो सीधा सीधा जो है उसके बाद ये 20 रुपये तक का जो है एक लेवल है, जो कि ये यहाँ तक जा सकता है। उसके 12 रुपये के बाद में जो है 20 रुपये तक कोई बड़ा रेजिस्टेंट नहीं दिख रहा है। हालांकि छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, और जैसे कि 15 रुपये के ऊपर, 17 रुपये के ऊपर, उसके बाद 20 रुपये, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये 12 रुपये का जब ये क्रॉस करता है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 20 रुपये तक भी जा सकता है। और ये इसका डेली चार्ट मैंने फिर से लगाया है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंट दोनों की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म का सपोर्ट अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो 7 रुपये 50 पैसे, उसके बाद देखें तो 7 रुपये, जो कि इसने रिसेंटली एक ये लो बनाया था। और लॉन्गर टर्म का अगर सपोर्ट देखें तो ये है 5 रुपीज़, जो कि इसका एक राइट इशू था। तो ये जो है ये 5 रुपये तो अगर देखें तो वर्स्ट के सिनेरियो की बात है। बाकी 7.5 और 7 रुपये के नीचे जाना थोड़ा सा जो है अभी मुश्किल लग रहा है। ऊपर की तरफ की अगर बात करें रेजिस्टेंट की, तो जो इसका ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, जो कि 8.5 रुपये है, तो ये रेजिस्टेंट है। उसके बाद देखें तो 10 रुपये के आसपास का रेजिस्टेंट, और उसके बाद फाइनली अगर देखें तो 12 रुपये का रेजिस्टेंट। उसके बाद जो है जब ये 12 रुपये तक जाएगा, या फिर सबसे पहले तो 10 रुपये को भी क्रॉस करेगा, तब इसके ऊपर वापस से हम रिव्यू लेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट दोनों ही मैंने बता दिए, और फंडामेंटल भी इसके जो है मैंने बता दिए, इसके अंदर प्रोग्रेस हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।